हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द इलेक्ट्रिक डाइपोल सिलेक्शन रूल्स। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में निकाले हैं ट्रांजिशन रेट्स। अगर आपके पास एक इनिशियल स्टेट है, एक फाइनल स्टेट है, तो इसमें जो ट्रांजिशन होगा एटम का, उसका क्या रेट होगा, बेसिकली प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम क्या होगी, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन रेट। तो हम लोगों ने एमिशन के लिए भी निकाला था और हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन के लिए भी निकाला था ट्रांजिशन रेट। तो अगर हम इसमें डिस्कस करें कि हमारे पास जो ट्रांजिशन रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बेसिकली ये सारे कांस्टेंट है, इस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। ये वैल्यू क्या होगी? तो इस लेक्चर में हम लोग इसी वैल्यू का सोल्यूशन देखेंगे या इसी वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर हम डिफरेंट कंडीशन ऑब्टेन करेंगे। ओके, तो वैसे तो हमें पता ही होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं कि डेल्टा एल आपका -101 होना चाहिए, डेल्टा एम आपका -101 होना चाहिए, और डेल्टा एल यानी एल आई माइनस एल एफ जो होता है वो क्या होना चाहिए? ऑड इंटीजर होना चाहिए, जहाँ पे एल क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर, राइट। तो ये हमें पता है पहले से, बस उसी को हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। ओके, सो अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट हमें जो दिया जाता है आर की वैल्यू क्या होती है? आर जो होता है आपके पास, दैट इज नथिंग बट आर cos फाई साइन थीटा आई कैप, और फिर है आर साइन फाई साइन थीटा जे कैप प्लस आर cos थीटा के कैप, इतना होता है। और मान लेते हैं एप्सिलन लेमडा जो आपके पास है, दैट इज नथिंग बट इसका x कंपोनेंट है एप्सिलन x, y कंपोनेंट है एप्सिलन y जे कैप, एंड z कंपोनेंट है एप्सिलन z एंड दैट इज k कैप। तो अगर हमें एप्सिलन लेमडा डॉट आर निकालना है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? एप्सिलन लेमडा डॉट आर की वैल्यू आ जाएगी जस्ट x कंपोनेंट x के साथ y कंपोनेंट y के साथ, तो ये हो जाएगा बेसिकली r cos फाई साइन थीटा एप्सिलन x, ओके। फिर आ जाएगा r साइन फाई साइन थीटा एप्सिलन y, फिर आ जाएगा r cos थीटा एंड एप्सिलन z, इतना आ जाएगा आपके पास, ओके। और क्योंकि हमें इसको इंटीग्रेट करना है, बेसिकली ये यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये बेसिकली क्या है? ये है आपका स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एंगल्स हैं यानी साइन थीटा cos फाई एंड सो ऑन, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे स्फेरिकल पोलर, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे स्फेरिकल हार्मोनिक्स के टर्म में, सॉरी स्फेरिकल हार्मोनिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो स्फेरिकल हार्मोनिक्स की अगर हम बात करें, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, राइट, उसका इंटीग्रेशन सिंप्लीफाइड होता है, सो दैट्स वाई वी विल कन्वर्ट, या डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यूज करेंगे थीटा और फाई का स्फेरिकल हार्मोनिक्स के टर्म में। जो वैल्यू होता है साइन थीटा cos फाई का, ये होता है -√2π/3 y11, जहाँ पे y11 क्या है? YLM है, तो ये वाला L है यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ओके, -y1 राइट। फिर आपके पास आ जाएगा साइन थीटा साइन फाई, इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज नथिंग बट I√2π/3, ओके, एंड दिस वन इज योर y11 प्लस y1 - 1 इतने के बराबर होती है। एंड द लास्ट वन cos थीटा अगर हम स्फेरिकल हार्मोनिक्स के टर्म में लिखेंगे तो इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज √4π/3, एंड दिस इज योर y10, ओके, y10, ओके। तो इन सारी वैल्यूज को उठा करके ये एप्सिलन लेमडा डॉट आर में हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? ये आ जाएगा एप्सिलन लेमडा डॉट आर is nothing but that is this is your r
तो ये हो जाएगा r, फिर यहाँ पे है आपके पास cos फाई साइन थीटा। cos फाई साइन थीटा की वैल्यू है माइनस अंडर रूट 2 पाई, तो माइनस हम लोग यहाँ लिख देते हैं, माइनस अंडर रूट 2 पाई बाई 3, ओके। एंड देन यू हैव y11 माइनस y1 माइनस 1, और फिर आ जाएगा एप्सिलॉन x। तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। फिर आ जाएगा प्लस r and this one is your sin phi sin theta sin phi, I'm sorry there is sin phi here, okay। so ये आपके पास जो होगा ये होगा sin theta sin phi की वैल्यू है, राइट। तो इसकी वैल्यू यहाँ उठा के रखेंगे तो ये हो जाएगा i अंडर रूट 2 पाई बाई 3, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू रखेंगे r होगा यहाँ पे, r है, फिर इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए तो i अंडर रूट 2 पाई बाई 3 y11 प्लस y1 माइनस 1, ओके। और फिर आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन y, फिर यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट, ओके, r है फिर cos थीटा, तो r रखेंगे, r अंडर रूट 4 पाई बाई 3 एंड दिस वन इज y10 और फिर ये आ जाएगा एप्सिलॉन z, राइट। इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम लोग इसमें से यहाँ पे ऐसा करते हैं, अगर हम लोग अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दे बेसिकली, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4, ओके। ये हो गया 4, ये भी हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 पाई, और यहाँ हम मल्टीप्लाई किया तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, यहाँ भी हो जाएगा 4 पाई, और यहाँ अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम लोग अंडर रूट 4 पाई बाई 3 और r ये पूरा कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा r अंडर रूट 4 पाई बाई 3, और यहाँ बचेगा माइनस y11 माइनस y1 माइनस 1 एंड दिस वन इज योर एप्सिलॉन x, ओके। एंड देन यू हैव हियर अंडर रूट 2, फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा i, और ये आ जाएगा y11 प्लस y1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन y, फिर यहाँ आ जाएगा प्लस, एंड दिस टाइम इट इज योर y10 एंड दिस इज योर एप्सिलॉन z। इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, राइट, ओके। तो अगर अब हम इसमें से एप्सिलॉन x का वैल्यू निकाल लें या y11 का निकाल लें, है ना, y11 का निकाल लें, y10 का कोफिशिएंट अलग कर लें, y1 माइनस 1 का कोफिशिएंट अलग करें, तो कितना आएगा, सो दिस इज योर r अंडर रूट 4 पाई बाई 3, इसमें कोई चेंज ही नहीं होने वाला है। और अगर हम y11 का निकालें, सो y11 की वैल्यू कहाँ है, एक तो ये है माइनस एप्सिलॉन x अपान रूट 2, और एक यहाँ पे है, ओके। तो हम ऐसा करते हैं, पहले ये वाला टर्म लिखते हैं प्लस वाला, सो i एप्सिलॉन y माइनस एप्सिलॉन x, अंडर रूट दोनों में कॉमन है तो हम दोनों के डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, ओके, राइट। फिर आपके पास आ गया यहाँ पे y11 हो गया। नाउ लेट्स टेक y1 माइनस 1 अगर हम लेंगे तो y1 माइनस 1 यहाँ भी है, ये कोफिशिएंट यहाँ भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास दिस इज योर i एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन x डिवाइडेड बाई रूट 2, और आपके पास ये हो गया। नाउ दिस ये आपके पास केवल सिंगल ही बचेगा, राइट। सो दिस इज योर y10 और इसका कोफिशिएंट केवल एप्सिलॉन z है। तो ये हमारे पास पूरी वैल्यूज आ गई किसकी, एप्सिलॉन लैम्डा डॉट r की, ओके। नाउ अगर हम स्केलर प्रोडक्ट, हमें क्योंकि हमें फाइनली क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है ये स्केलर प्रोडक्ट, फिर उसका एब्सोल्यूट का स्क्वायर कर देंगे। तो अगर ये वैल्यूज हम ले लें यहाँ पे, सो दिस इज योर साई एफ एप्सिलॉन लैम्डा डॉट r, और ये हो गया साई आई। तो इसका बाय डेफिनेशन मतलब क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट का बाय डेफिनेशन मतलब है कि आपके पास ये होगा साई एफ स्टार एप्सिलॉन लैम्डा डॉट r एंड देन यू हैव साई आई, और ये पूरी क्वांटिटी का वॉल्यूम इंटीग्रेशन, दैट मीन्स d3r, ओके। दैट मीन्स d3r का मतलब है कि ये पूरी क्वांटिटी का वॉल्यूम इंटीग्रेशन, यही होता है इस स्केलर प्रोडक्ट का मतलब, राइट। तो अगर हम लोग इसको रखें यहाँ पे, सो ये बेसिकली क्या, ये क्या हो जाएगा,
दिस इज नथिंग बट साई एफ स्टार, क्योंकि हम लोग सारा कैलकुलेशन स्फेरिकल पोलर में करने वाले हैं। एप्सिलॉन लेम्डा डॉट आर साई आई, तो स्फेरिकल पोलर में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वैल्यूम एलिमेंट की, दिस इज नथिंग बट आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाई, इतने के बराबर हो जाएगी। ओके, नाउ एप्सिलॉन लेम्डा डॉट आर हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। ओके, तो हम लोग इसकी वैल्यू रख देंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा, या एक काम ये भी कर सकते हैं हम लोग, साई एफ की जो वैल्यू है इसको हम लोग आर वाला कंपोनेंट अलग लिख देते हैं, थीटा और फाई वाला कंपोनेंट अलग लिख लेते हैं। तो अगर हम ऐसा करें, क्योंकि हमारे पास सेकंड जो साई एफ है, व्हाट इज साई एफ, साई एफ में जो होगा, एक होगा आपके पास आर एन एल, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन एटम टाइप का फंक्शन जो होता है आर एन एल वाई एल एम। ओके, सो आर एन एफ वाई एल एफ, और ये हो जाएगा वाई एल एफ एंड दिस इज योर एम एफ। ये आर एन एल एफ जो है ये केवल फंक्शन है आर का, वाई एल एम एफ स्फेरिकल हार्मोनिक से ये फंक्शन है थीटा और फाई का। सिमिलरली यू हैव साई आई आल्सो, एंड दैट इज नथिंग बट आर एन आई एल आई, एन का सबस्क्रिप्ट है आई और एल का सबस्क्रिप्ट है आई, ओके, विच इज फंक्शन ऑफ आर, and then you have spherical harmonics y l I m I function of theta and phi, right? so इसकी वैल्यूज अगर हम यहाँ पे रख दें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साई एफ एप्सिलॉन लेम्डा डॉट आर। ये वैल्यू अभी हम लोग बाद में रखेंगे, यहाँ भी रख सकते हैं बट थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाएगा पहले अगर सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा इतना, एंड देन यू हैव साई एफ, इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। So what is this? This is nothing but R NLF LF, ओके, R का फंक्शन है ही, अब लिखना नहीं जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे स्टार लगा देंगे। ओके, फिर वाई एल एम का भी स्टार हो जाएगा क्योंकि इसका स्टार है, सो एल एफ एम का भी स्टार हो जाएगा। फिर भी थीटा फाई का फंक्शन है, हम लोग लिखने वाले नहीं है ये बार बार। और फिर ये आ गया एप्सिलॉन लेम्डा डॉट आर, व्हाट इज साई आई, दैट इज नथिंग बट आर एन आई एल आई एंड वाई आई एल एम आई, इतना हो जाएगा। और आर स्क्वायर आप ऐसे ही रखोगे, लेकिन हमारे पास जो साइन थीटा डी फाई है, साइन थीटा डी फाई है, ये बेसिकली क्या होता है, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर डी ओमेगा विच इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, राइट, दिस इज योर सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे हमारे पास हम लोग आर स्क्वायर डी आर और साइन थीटा डी फाई, इसकी जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, वन सेकेंड, सो दिस इज योर आर स्क्वायर डी आर और साइन थीटा डी फाई की जगह हम लोग रख देंगे डी ओमेगा। ओके, इतना आ जाएगा। तो आर वाला टर्म हम लोग अलग कर लेंगे, आर वाला टर्म अगर अलग करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, दिस वन इज योर साई एफ, ओके, एप्सिलॉन लेम्डा डॉट आर साई आई, एंड दिस इज नथिंग बट आर स्क्वायर, दिस इज योर आर स्क्वायर R NF LF star R NI LI, and this is your DR, okay, and then you have epsilon lambda dot R, okay, और फिर इसके बाद आपके पास है YLMF star YLF MF star and YLI mi, and this is your d omega. Let's check this. Okay, this is correct, right? अब ये एप्सिलॉन लैम्डा डॉट आर, इसमें आर का भी फंक्शन होगा और थीटा और फाई का भी फंक्शन होगा क्योंकि ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स के टर्म में आता है। ओके, तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। सो इसमें तो हम लोग कुछ करने वाले हैं नहीं, इसको हम लोग ऐसे यूज करेंगे। सो लेट्स राइट इट एज आर स्क्वायर एन एफ एल एफ स्टार, ओके, आर एन आई एल आई एंड दिस वन इज योर डी आर, ओके, राइट। एप्सिलॉन लेम्डा डॉट आर की वैल्यू अगर आप रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन लेम्डा डॉट आर की वैल्यू थी, हम लोगों ने निकाला था, वेयर वाज इट, इट वाज हियर, आर अंडर रूट 4 पाई बाई 3 और ये पूरा ब्रैकेट, तो इसको उठा के यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे हम लोग। तो जैसे ही सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या होगी वैल्यू, सो लेट्स सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, आर 4
pi by 3, okay, and then you have square bracket y11 I epsilon y minus epsilon x upon root 2, okay, फिर आपके पास आ जाएगा y1 minus 1 I epsilon y plus epsilon x अपॉन रूट 2, फिर यहाँ पे एक टर्म और आएगा, ये कंटिन्यूएशन में इसके बाद यहाँ से एप्सिलॉन z y1 0, ओके, इतना आ जाएगा। और ये हमने केवल एप्सिलॉन लैम्डा डॉट आर की वैल्यू रखी है। अभी हमारे पास ये भी है दिस इज योर y lf mf स्टार and then you have y li mi and this is your d ओमेगा, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसमें r का कहीं टर्म है नहीं, ये r है तो ये r को हम इसके साथ ले लेंगे, बाकी ये पूरा थीटा और फाई का फंक्शन है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दिस इज नथिंग बट r क्यूब एंड दिस इज योर r nf mf स्टार, ओके, एंड दिस इज योर this is not mf, this is your lf, right, क्योंकि r nl होता है, so r nf lf, फिर यहाँ पे आ जाएगा ni li dr। अब ये डिफरेंट आपका होगा डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट सिस्टम के लिए डिफरेंट होगा, बट इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास अंडर रूट 4 पाई बाई 3 बचेगा, इसको भी हम लोग बाहर ही कर लेते हैं, ओके, दिस इज योर अंडर रूट 4 पाई बाई 3। और ये आपके पास एंगुलर डिपेंडेंस वाला इंटीग्रेशन है, तो इसको हम लोग अगर करें तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, सो आई एप्सिलॉन वाई माइनस एप्सिलॉन एक्स, और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, ओके, सो ओके राइट। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y, लिख ही लेते हैं पहले, नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन का। सो दिस विल हैव आई एप्सिलॉन वाई माइनस एप्सिलॉन एक्स अंडर रूट 2, ओके, and plus y1 minus 1 epsilon y plus epsilon x upon under root 2, ओके राइट। और फिर आपके पास आ जाएगा प्लस एप्सिलॉन z y10, और फिर आपके पास ये टर्म है y lf mf स्टार y li mi and this one is d ओमेगा, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये पूरा y lmf li mi ये पूरा अंदर मल्टीप्लाई होगा, और आपके पास जो टर्म आएगा दिस इज योर साई f एप्सिलॉन लैम्डा डॉट r साई i, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 पाई बाई 3 with r dependence integration which is r cube r nf lf star ni li, ओके, एंड दिस इज योर डी आर। तो ये आर डिपेंडेंस इंटीग्रेशन हो गया। फिर उसके बाद एंगुलर डिपेंडेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, सो एंगुलर डिपेंडेंस में अब हम लोग ये वाला टर्म अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट में, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले आपका बाहर लिख लेंगे हम लोग। सो दिस वन इज नथिंग बट ये लगा दे रहे हैं, ओके, सो दिस इज योर आई एप्सिलॉन वाई माइनस एप्सिलॉन एक्स अपॉन रूट 2, इतनी वैल्यू हो जाएगी, ओके। ये तो यही रहेगा y11, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास y11 y lf mf स्टार y li mi, ओके। या हम लोग इसमें एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ से ये जो वैल्यू है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन होगा, इसमें तो कहीं पे कोई फंक्शन है नहीं, एंगुलर डिपेंडेंस है स्फेरिकल हार्मोनिक्स में, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन को भी अंदर कर रहे हैं और इससे साथ में मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, ओके। फिर यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 माइनस 1 y lmf mf स्टार li mi, और ये पूरा टर्म आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन के साथ। तो एक यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा प्लस आई एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन एक्स डिवाइडेड बाई रूट 2, ओके, एंड देन यू हैव, यहाँ पे क्या टर्म बचेगा, ये वाला टर्म ने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज योर y1 माइनस 1 y lf mf
star and then you have y li mi. ओके राइट, एंड दिस इज योर डी ओमेगा। फिर एक टर्म और होगा और यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन जेड, ओके, और ये हो जाएगा आपके पास y10 ylf mf स्टार, दिस इज योर yli mi एंड दिस इज योर डी ओमेगा, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो यहाँ तक हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास है कि अगर आपके पास डी ओमेगा वाई एल एफ, या लेट्स राइट डी ओमेगा लेटर, सो हमारे पास ये है वाई एल एफ एम एफ वाई एल एफ एम एफ स्टार y1 m डैश YLI MI, ओके, और यहाँ पे डी ओमेगा दिस इज इक्वल टू √3/4 पाई, और यहाँ पे आ जाएगा 2Li + 1, ओके, और ये हो जाएगा अपॉन 2LF, सब अंडर रूट के अंदर ही है, +1, और फिर यहाँ पे आएगा आपके पास Li 1, ओके, 0 0, राइट, एंड देन यू हैव LF 0, और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा स्केलर प्रोडक्ट Li 1 and this is your Li1 MIM dash and you have, so this is whole kit, this is also whole kit, and this is bra, this is whole kit, and you have bra LF MF, okay. So what are these scalar product? These scalar products are nothing but CZ coefficient, the Clebsch-Gordan coefficient, जो कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हमें उसके डिटेल के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, कैसे निकलता है CZ कोफिशिएंट एंड सो ऑन, जस्ट हम लोग ये रिजल्ट यूज़ करेंगे, ओके। तो अगर इंटीग्रेशन में हम लोग देखें यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या है, सब कुछ सेम है, 1 1, ये तो सभी टर्म में सेम है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों में सेम है, तीनों इंटीग्रेशन में। y1 1 है यहाँ पे, y1 -1 है यहाँ पे y1 0 है। तो इसका मतलब है कि बस ये वाला जो कोफिशिएंट, ये आपके पास जो m की वैल्यू है यही डिफरेंट है, ओके। एक जगह m की वैल्यू 1 है, एक जगह m की वैल्यू -1 है, एक जगह m की वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज है 1 -1 0, तो इसको हमने मान लिया m डैश। तो अगर m डैश की वैल्यू 1 होगी तो जस्ट यहाँ पे एक वैल्यू चेंज हो जाएगी, ओके। तो एक जगह m डैश की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा इस इंटीग्रेशन में, बाकी ये सभी में कॉमन रहेगा, ये टर्म पूरा का पूरा कॉमन रहेगा, ये सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक, बस ये आपका चेंज हो जाएगा। एक जगह यहाँ पे जैसे होगा तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आपके पास 1 हो जाएगा। इस वाले केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे m डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी ψf एप्सिलॉन लैम्डा डॉट r psi I इज इक्वल टू √4 π/3। ये पूरा आपका कांस्टेंट है, पूरा कॉमन होगा, सॉरी नॉट कांस्टेंट, पूरा आपका कांस्टेंट भी है, इंटीग्रेशन के ऊपर क्या ही डिपेंड करेगा यहाँ पे, राइट। इसमें तो r कहीं पे है ही नहीं, तो ये पूरा आपका कांस्टेंट है, और ये यहाँ भी होगा, इस वाले इंटीग्रेशन में, इस वाले में भी, इस वाले में भी, तो सब में से यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कॉमन हो जाएगा। तो हम लोग कैसे क्या है, इसको पूरा बाहर लिख लेते हैं। सो दिस इज योर 3/4 पाई एंड ओके, दिस इज योर 2Li + 1, और उसके बाद यहाँ पे है 2LF + 1, ये पूरी वैल्यू हो गई Li 1 0 0, ओके, LF 0, राइट। इतनी वैल्यू हो जाएगी, पूरा कॉमन हो जाएगा। फिर उसके बाद R डिपेंडेंस इंटीग्रेशन, दैट इज योर R³ RNF LF स्टार, और ये है RNI LI DR। फिर उसके बाद ये स्टार्ट होता है,
ओके, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, आई एप्सिलॉन वाई माइनस एप्सिलॉन एक्स, दिस इज योर आई एप्सिलॉन वाई माइनस एप्सिलॉन एक्स अपॉन रूट टू। ओके, इतनी वैल्यू हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या है, ये इंटीग्रेशन है तो इस इंटीग्रेशन की पूरी वैल्यू हम लोगों ने रख दी है और ये पूरा कॉमन हो गया है, तो बचेगा जस्ट एल आई वन एम आई एम डैश की जगह हो जाएगा 1, सो एल आई वन एम आई, दिस इज नथिंग बट एल आई वन एम आई एंड दिस इज 1, फिर उसके बाद है एल एफ और एम एफ, इतना बचेगा इस इंटीग्रेशन में यहाँ पे, राइट। फिर आ जाइए आई, यहाँ पे आ जाएगा प्लस आई एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन एक्स अपॉन रूट टू, और इस वाले में एम डैश की बस वैल्यू चेंज हो जाएगी, -1 हो जाएगी, तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा एल आई वन एम आई -1, दिस इज योर एल एफ एंड एम एफ, और एक आपके पास इंटीग्रेशन और है दैट इज योर एप्सिलॉन जेड। सो यहाँ पे है आपके पास एप्सिलॉन जेड, और यहाँ पे क्या बचेगा एल आई वन एम आई -1, नॉट -1 क्योंकि इस केस में ये एम डैश है, राइट, ये एम डैश की वैल्यू कितनी है 0 है, so this is not -1, this is your 0, okay, and then you have LF MF और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ओके, राइट। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया द स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास इतना आ गया है, ओके। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो वैल्यू होगी स्केलर प्रोडक्ट साई एफ एप्सिलॉन लेम्डा डॉट आर, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा, ये आपका डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा और इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर इसमें से एक भी नॉन जीरो हुआ, अगर ये नॉन जीरो हो जाए और ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, तो भी आपका जो ये स्केलर प्रोडक्ट होगा ये नॉन जीरो होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये वैल्यू डिपेंड कर रही है इस पे और इस पे, राइट। सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इसका जो वैल्यू है साई एफ एप्सिलॉन लेम्डा डॉट आर साई आई का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आई वन, ओके, एल आई वन, एंड देन यू हैव एम आई एम डैश, और उसके बाद है आपके पास एल एफ एम एफ, वेयर एम डैश की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, वेयर एम डैश इज नथिंग बट इट कैन बी -1, 0 या 1, ओके, इतनी वैल्यू हो सकती है आपके पास, राइट। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया किसका, ये स्केलर प्रोडक्ट। तो ये स्केलर प्रोडक्ट हम लोगों ने निकाला क्यों, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू रखनी थी ट्रांजिशन रेट्स में। हमारे पास जो ट्रांजिशन रेट्स का हम लोगों ने फार्मूला लिखा था वहाँ पे ये वैल्यू है, हालांकि यहाँ पे एप्सिलॉन लेम्डा स्टार है, एक में एप्सिलॉन लेम्डा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये बेसिकली एप्सिलॉन के ऊपर स्टार लग जाएगा, ओके, राइट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये एप्सिलॉन लेम्डा डॉट आर की जो हमारे पास, सॉरी, ये पूरा जो स्केलर प्रोडक्ट है इसका जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला, ये वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सीजी कोफिशिएंट जो हमने अभी लिखा हुआ है, दैट इज योर एल आई वन एम आई एम डैश एल एफ एम एफ के ऊपर, ये भी वैल्यू, ये भी वैल्यू। तो इसका मतलब है ट्रांजिशन रेट, क्योंकि ये इसके प्रोपोर्शनल है तो ट्रांजिशन रेट भी वही सीजी कोफिशिएंट के प्रोपोर्शनल होगा, ओके। सो वी कैन राइट that transition rates for absorption and transition rates for emission, since transition rate for emission I to F is proportional to absolute value of psi f epsilon lambda dot r psi I, okay, इसके स्टार के एक्चुअल में होल स्क्वायर, एंड ट्रांजिशन रेट फॉर आई टू एफ एब्जॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साई एफ एप्सिलॉन लैम्डा डॉट आर साई आई का होल स्क्वायर, इसके प्रोपोर्शनल है। लेकिन ये क्वांटिटी इस सीजी कोफिशिएंट के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब है कि हम लोग लिख सकते हैं हमारे पास जो
सॉरी, जो एमिशन आपके पास ट्रांजिशन रेट होगा I2F या एब्जॉर्प्शन जो ट्रांजिशन रेट होगा I2F, it is both of them are proportional to absolute value of this CZ coefficient Li1, okay, Mi, M dash, LF, MF के होल स्क्वायर के, राइट, इतने के प्रोपोर्शनल होगी। तो इसकी वैल्यू जब भी नॉन जीरो होगी तब आपका ये ट्रांजिशन रेट नॉन जीरो होगा। तब इसकी वैल्यू नॉन जीरो कब होगी ये भी हम लोग देख लेते हैं। सो इसकी वैल्यू जो नॉन जीरो होगी, तो यहाँ पे हमारे पास है CZ कोफिशिएंट Li1, Mi, M dash, LF, MF is not equal to 0 if Mi plus M dash is equal to MF। ये CG कोफिशिएंट का है प्रॉपर्टी है या रिलेशन है, आप बोल सकते हो कि ये CG कोफिशिएंट जो आपके प्रॉब्लम में आ रहा है ये नॉन जीरो होगा अगर Mi plus M dash is equal to MF होगा। बट M dash की तो वैल्यू हमें पता है कितनी हो सकती है, M dash की वैल्यू हो सकती है -1, 0 या 1। तो इसका मतलब है अगर हम M dash यहाँ से निकालें, सो M dash इज नथिंग बट MF माइनस MI। सो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन निकल के आई कि MF माइनस MI इट कैन बी ओनली -1 और 0 और 1। तो ये हमारे पास एक डाइपोल ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल आ गया। ओके, नाउ सेकंड CG कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी या रिलेशन हम लोग यूज करें। ओके, या उससे पहले सिंस आपके पास जो LF है, LF कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, इट कैन बी ओनली बिटवीन Li माइनस 1 से लेकर के Li प्लस 1 तक। ओके, Li माइनस 1 से लेकर के Li प्लस 1 तक हो सकता है। तो अगर हम ये वाला ले लें, पहला वाला ले लें, पहली वाली इनइक्वालिटी ले लें, सो Li माइनस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू LF। तो ये इंप्लाई करेगा LF माइनस Li। ओके, सो दिस इज -1 लेस देन आर इक्वल टू LF माइनस Li। तो LF माइनस Li की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1 से बड़ी होनी चाहिए। और अगर हम ये वाला ले लें इनइक्वालिटी, सो दिस सेज LF लेस देन आर इक्वल टू Li प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा LF माइनस Li इज लेस देन 1। तो एक बोल रहा है LF माइनस Li ग्रेटर देन -1, एक बोल रहा है लेस देन आर इक्वल टू 1, है ना। यहाँ पे भी लेस देन आर इक्वल टू -1 है, ग्रेटर देन, सॉरी, ये वाला ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 है, ये वाला ग्रेटर देन, सॉरी, ओके, सो दिस वन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 एंड दिस वन LF माइनस Li लेस देन आर इक्वल टू 1। तो इसका मतलब अगर दोनों को कंबाइन करें, सो LF माइनस Li, ये बोल रहा है -1 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है इस वाले रिलेशन से। लेकिन ये वाला बोल रहा है कि 1 के बराबर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि LF माइनस Li की वैल्यू आपके पास केवल और केवल इतनी ही हो सकती है। ओके, राइट। और इसमें एक ये कैच है कि आपके पास जो CG कोफिशिएंट है 0, 1 सेकेंड, CG कोफिशिएंट जो आपके पास है Li1, Mi, M dash, ओके, एंड LF, MF, इसकी वैल्यू 0 होती है फॉर Li इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू LF। मतलब अगर Li LF 0 है तो ये CG कोफिशिएंट आपका 0 होगा, M dash की कोई भी वैल्यू हो। तो इससे हमें क्या पता चलता है, नो ट्रांजिशन occurs for Li is equal to 0 and LF is equal to 0। तो कोई भी डाइपोल ट्रांजिशन का मतलब यहाँ पे क्या है, डाइपोल ट्रांजिशन अकर नहीं होगा जबकि Li भी 0 हो और LF भी 0 हो। ठीक है, तो 0 से 0 में ट्रांजिशन, डाइपोल ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, राइट। और एक हमारे पास एक रिलेशन और है जिसकी सहायता से हम लोग सिलेक्शन रूल निकालेंगे, वो ये है जो Li है आपके पास, यानी ये जो CG कोफिशिएंट है Li1 0 0 LF 0, ये 0 होता है, इट वैनिशेस अनलेस, ओके,
अनलेस आपके पास -1 की पावर Li प्लस 1 माइनस LF इज इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए। तो ये वैल्यू 0 होगी आपकी Li 1 0 0 LF। इसमें देखो दो कंडीशन ट्रू हो रही। पहली वाली जो कंडीशन थी कि Mi प्लस M डैश इज इक्वल टू MF एक्सक्यूज मी, सो Mi प्लस MF इज इक्वल टू M डैश, तो उसके हिसाब से तो 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 0 होता है। ये रिलेशन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि ये 0 होगा, ये सेटिस्फाई भी कर रहा है इस कंडीशन को, ये वाली जो कंडीशन है पहली वाली, लेकिन ये फिर भी 0 होता है। ओके राइट, सो दिस इज 0। लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ये 0 नहीं होगा। वो कौन सी कंडीशन है? जब आपके पास -1 की पावर Li प्लस 1 माइनस LF इज इक्वल टू 1 हो। तो इस रिलेशन से हम लोग निकाल सकते हैं कि -1 की पावर Li माइनस LF, और ये -1 हम अलग कर लेते हैं एक पावर इसका, इज इक्वल टू 1, या ये -1 है तो ये आ जाएगा -1 की पावर Li माइनस LF इज इक्वल टू -1 की पावर 1 मतलब -1, और ये -1 को हम लोग इधर भेज देते हैं। दैट मीन्स Li माइनस LF इज ऑड इंटीजर। Li माइनस LF इज व्हाट? इट इज ऑड इंटीजर। ओके, तो ये कैसे हमें पता चला? क्योंकि -1 की पावर 1 करोगे तो -1 आएगा, -1 की पावर 2 करोगे तो +1 आएगा, बट इधर तो -1 है, तो -1 की पावर अगर 3 करोगे तो -1 आएगा। इसका मतलब Li माइनस LF, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो Li माइनस LF का मतलब है कि ये होना चाहिए ऑड इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ट्रांजिशन है 1s से 2s में पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Li की वैल्यू 0 है, LF की वैल्यू 0 है, तो ये तो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। ओके, 2p से 3p में, 2p से 3p में पॉसिबल होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी आपके पास Li यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आपके पास LF जो है वो 1 है। ओके, सो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, जो कि आपका ये वाली कंडीशन जो है ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, सो ये भी आपका ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप 1 से 2p में ट्रांजिशन देखोगे तो ये पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Li जो है वो है 0, दिस इज Li 0, और LF जो है वो है 1, तो LF माइनस Li करोगे तो 1 माइनस 0 दैट इज 1। ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। ओके, इसका मतलब 1s से 2p जो है वो ट्रांजिशन आपका पॉसिबल होगा, और एक ट्रांजिशन और आपके पास है 2p टू 3s, ये भी पॉसिबल होगा क्योंकि यहाँ पे Li है आपके पास 1 और LF है 0, तो डेल्टा L निकालेंगे या LF माइनस Li निकालेंगे, दैट इज -1, सो इट अगेन सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। ओके, सो आपके पास ये सिलेक्शन रूल हम लोगों ने निकाल लिया है डाइपोल ट्रांजिशन के लिए। तो एक ये सिलेक्शन रूल है, ओके, और एक ये सिलेक्शन रूल है, और एक ये सिलेक्शन रूल है। फिर में 3 ही सिलेक्शन रूल है डाइपोल ट्रांजिशन के लिए। डेल्टा M की वैल्यू जो होनी चाहिए -101 होनी चाहिए, डेल्टा L की वैल्यू -101 होनी चाहिए, बट डेल्टा L में एक कैच है। वो कैच क्या है कि 0 से 0 में ट्रांजिशन नहीं होगा, और डेल्टा L जो होना चाहिए वो हमेशा ऑड इंटीजर होना चाहिए। इट कांट बी 2 3 4, okay, it is always odd integer, right? So this is all about dipole selection rule.